ऐसे थे सरल हृदय कबीर, अक्खड़ फक्कड़ मस्ती में झूमते हुए भक्ति की सरस धारा में प्रवाह करते हुए, लेकिन सामाजिक धार्मिक दृष्टि से वे उतने ही प्रखर थे। उन्हें बाह्याचारों पर और बाह्य आडंबरों पर प्रहार करना अपना मूल रूप से भक्ति की परंपरा में आड़े आते हुए ऐसी विकृतियों को समाप्त करने का एक आत्मविश्वासपूर्ण लापरवाही के साथ ऐसा दृढ़ हृदय पाया था उन्होंने। यही सरल हृदय निरीह प्रेमी कबीर बड़े से बड़े अवधूत को ललकार सकता है, जो शास्त्र और परंपरा के जटिल जाल में घुसकर इस सफाई से उसकी ग्रंथियां शिथिल कर देता है कि जाल फैलाने वाला ही आश्चर्य की मुद्रा में देखता रह जाता है। जिसकी उक्तियां प्रतिपक्षी के ऊपर सीधा आघात करती हैं, वास्तव में सरल आदमी ही प्रचंड होता है और विश्वासपरायण ही निरीह होता है, निष्ठावान ही विनीत होता है। कबीर के खंडन की अनेक विविध स्वरूप प्रकट होते हैं। जब वे पंडित या शेख पर आक्रमण करते हैं को उद्यत होते हैं तो उतने सावधान नहीं होते जितने अवधूत या योगी पर आक्रमण करते समय दिखाई देते हैं। कारण यह है कि पंडित और शेख के ज्ञान भंडार को उन्होंने इतनी सूक्ष्मता के साथ नहीं देखा था जितनी बारीकी से अवधूत की साधना देखी थी। वह पंडित और शेख को इस प्रकार पुकारते हैं गोया वे नितांत नगण्य जीव हों, केवल बाह्याचारों के गट्ठर, केवल कुसंस्कारों के गुड्डे। साधारण हिंदू गृहस्थ पर आक्रमण करते समय वे लापरवाह होते हैं, परंतु इस लापरवाही के कारण ही इन आक्रमणों में एक सहज भाव और एक जीवंत काव्य मूर्तिमान हो उठता है। यही लापरवाही कबीर के व्यंगों की जान है। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहीं भी कुछ कह देने वाली शैली और अत्यंत सादी किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन भंगिमा अनन्य साधारण है। बाह्याचारों पर इस कदर सहज और सरस ढंग से चकनाचूर कर देने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है। चिंटी के पग नेवुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। पंडित होय के आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। कबीर के पूर्व सिद्धों और योगियों की आक्रामक उक्तियों में उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झलकती है। वे उससे ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। उनमें लोमड़ी के खट्टे अंगूर न मिलने की प्रतिध्वनि दिखाई पड़ती है, चिलम न पा सकने का आक्रोश दिखाई पड़ता है। लेकिन कबीर के आक्रमणों में एक रस है, एक जीवन है, क्योंकि यहाँ उन्हें लापरवाही का कवच मिला था, वहीं अखंड आत्मविश्वास का कृपाण भी। कबीर की यही विशेषता है कि वे आक्रांत के वैभव से परिचित नहीं थे और अपने को समस्त आक्रमण योग्य दुर्गुणों से मुक्त समझते थे। कबीर हिंदुओं से निरादृत और मुसलमानों से प्राय अस्वीकृत समाज में पालित हुए थे। अपनी इसी जन्मजात विशिष्टता के कारण उनमें न तो इस्लाम की राजकीय गरिमा का संचार हुआ था, न ही उसके प्राचीन हीनता में उद्धार हुआ था। नाम मात्र की मुसलमान इस जुलाहा जाति के रक्त में प्राचीन योग मार्गी विश्वास पूरी मात्रा में वर्तमान था, पर शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा उसके लिए रुद्ध हो गया था। ऐसे कुल में पैदा हुए व्यक्ति के लिए कल्पित ऊंच नीच भावना और जाति व्यवस्था का फौलादी ढांचा तर्क और बहस की वस्तु नहीं होती, जीवन मरण का प्रश्न होता है। कबीरदास इसी समाज के रत्न थे। सौभाग्यवश उन्हें वे सब युक्तियां नहीं मालूम थी जो इस स्पष्ट ही अनुचित समाज व्यवस्था को उचित साबित कर सकती थी। आत्मविश्वास उनमें पूरा था ही। बाह्याचारों की जीवंत प्रतिक्रिया में शास्त्रीय और विचारों की अनभिज्ञता के कारण उनमें निर्भीक आक्रामकता और अपनी निर्दोषता का परिपूर्ण भरोसा था।
इसने उनके आत्मविश्वास को भी आक्रामक बना दिया था और उनकी लापरवाही को भी रक्षणात्मक कर दिया था। इसीलिए वे सीधी बात को भी ललकारने की भाषा में आक्रामक होकर बोलते थे। कबीरदास पौराणिक कथाओं के थोड़े बहुत जानकार थे, किंतु देवों, ऋषि मुनियों के चरित्रों की संदेहास्पद कथाओं को भगवल लीला मानने वाले तत्ववाद के कायल नहीं थे, शायद जानते भी नहीं थे। इसीलिए अत्यंत सीधी सहज बात कहते समय भी उनमें आत्मविश्वास का आक्रामक रूप प्रकट हो ही गया है। सो चादर सुननर मुनि ओढ़िन, ओढ़िक मैली कीन चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़िन, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। इस उक्ति में दंभ नहीं है, अखंड आत्मविश्वास और पौराणिक कथाओं की सरलतापूर्ण स्वीकृति है। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आत्मा से आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाए रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। इसीलिए उनकी उक्तियां बेधने वाली थी और व्यंग चोट करने वाले थे। कबीर ज्ञान के हाथी पर चढ़े हुए थे, पर सहज का दुलीचा डाले बिना नहीं। भक्ति के मंदिर में प्रविष्ट हुए थे, पर खाला का घर समझकर नहीं। बाह्याचारों का खंडन किया था, पर निरुद्देश्य आक्रमण की मनसा से नहीं। भगवत विरह की आंच में तपे थे, पर आंखों में आंसू भरकर नहीं। सर्वत्र उन्होंने एक समता, एक बैलेंस रखा था। केवल कुछ स्थानों को छोड़कर अकारण सामाजिक ऊंच नीच, मर्यादा के समर्थकों को वे कभी क्षमा नहीं कर सके। भगवान के नाम पर पाखंड रखने वालों को उन्होंने कभी छूट नहीं दी। दूसरों को गुमराह करने वालों को उन्होंने कभी तरह देना उचित नहीं समझा। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। इसीलिए अंधश्रद्धा, अंधभावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्माद का उनमें एकांत अभाव है। युगांतकारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके थे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर।